Hello everyone, my name is प्रशांत सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कल एक नोटिफिकेशन आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पे पोस्ट निकली है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 2022। पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 2022। टोटल वैकेंसी जो है वो है 210। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, किस तरीके की नौकरी है, सारी चीज़ें। उसके अलावा किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, क्या सिलेबस रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, हर एक चीज़ पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो टोटल वैकेंसी जो है वो 210 है। सबसे पहली बात आती है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली बॉडी कौन सी है, तो वो है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि एसएससी वगैरह इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराएगा। इसका देखो, इसका फ़र्क क्या आ जाएगा, फ़र्क क्या आ जाएगा, जैसे आप सबको पता है कि एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, ये हमारी ऐसी एग्ज़ाम बॉडी हैं जिनके एग्ज़ाम्स वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोसेस जो है इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है कि बच्चा डिमोटिवेट होता है, डिमोरलाइज होता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम प्रोसेस फेयर रहेगा, साथ साथ में जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, टाइम से ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हो, अच्छा सलेक्शन ले पाते हो, तो आपको टाइम से नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। ये जो हमारी पोस्ट थी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 2022, अगर इसके बारे में मैं फर्दर बात करूं तो इसका जो ग्रेड पे है वो है 4200। नॉन गजेटेड पोस्ट है, बी ग्रुप की ये पोस्ट है आपकी, नॉन गजेटेड, बी ग्रुप है लेकिन नॉन गजेटेड है, ठीक है। और 210 इसकी टोटल वैकेंसी है। तो अच्छा आपके पास में मौका है। अच्छा मौका क्यों है, मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इस पोस्ट के बारे में आप जब आगे जानोगे तो आप पाओगे कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो आपके एसएससी एग्जाम्स में आती हैं। यानी कि आपको अलग से कुछ तैयारी नहीं करनी है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी तैयारी के बल पे इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हो, ईजिली क्लियर किया जा सकता है। इसीलिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट जो है वो है 18 जून 2022, यानी कि कल के दिन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फ्रॉम 18 जून, यानी कि 18 जून से आप अपना अप्लाई कर सकते हो, और 10 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है अप्लाई करने की। तो 10 जुलाई 2022 लास्ट डेट है, उस तक आप अप्लाई ज़रूर कर देना। और मैं सबको बोलूँगा कि भाई सारे लोग जितने भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो ग्रेजुएट हैं वो सारे लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई ज़रूर करना, जरूर करना। मेरी मतलब मैं आपको पर्सनली इस चीज़ के लिए गाइड करूंगा कि हाँ इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना। क्यों करना, आपको रीजंस बताता हूँ। अगर एज लिमिट की मैं बात करता हूँ तो देखिए 18 साल मिनिमम रखी गई है और मैक्सिमम एज रखी गई है 30 साल। यानी कि लगभग आप सभी जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं इसके लिए एलिजिबल रहेंगे एज के तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। और एज कब देखी जाएगी, किस दिन 18 या 30 होनी चाहिए, तो 1 जुलाई 2022 के दिन इस आपकी एज देखी जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ एज में रिलैक्सेशन की, तो वही नॉर्मल वाला रिलैक्सेशन है। ओबीसी को 3 साल का दिया गया है, एससी एसटी को 5 साल का दिया गया है। इसको 5 ईयर्स कर लेना, तो 5 ईयर्स, ठीक है। क्वालिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो बैचलर डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। तो बेसिक बात यह है कि जो आपकी एजुकेशन है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ 12th पास करने वाले हैं तो आपके लिए ये नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपको इंग्लिश के कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। तो 35 शब्द पर प्रति मिनट आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और टाइपिंग कौन सी, इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है, हिंदी टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना भी ज़रूरी है, यानी कि कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं इनकी नॉलेज होना भी आप सबको ज़रूरी है। अगर मैं बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप से मतलब होता है कि एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी इसका होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, प्लस में
प्लस में एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा, टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी होगा। यानी कि कंप्यूटर के दो तरीके से टेस्ट हैं, इसको गलत मत समझना। पहला टेस्ट जहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा टाइपिंग टेस्ट, तो टाइपिंग भी है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर की नॉलेज होना इस पेपर के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि जैसे अगर आप दिल्ली हेड कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है, यहाँ पे भी कंप्यूटर की ज़रूरत है, वहाँ पे भी टाइपिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे भी टाइपिंग की ज़रूरत है। तो जितने भी हेड कांस्टेबल को टारगेट करने वाले मेरे भाई हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो सभी इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि आप अभी पाओगे कि इसमें कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है, उसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा और साथ साथ में लास्ट में इंटरव्यू होगा। प्रोसेस में बहुत सारे टीयर्स इन्वॉल्व हैं, जिससे कि आपका फेयर ज़्यादा रहेगा एग्ज़ाम। यानी कि एग्ज़ाम में अगर आप सही में डिजर्व करते हैं तो आप सिलेक्शन ले पाओगे, यानी कि प्रोसेस इसका फेयर रहेगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले रहा है, एक बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, तो अगर वो ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले रहा है, एसएससी वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो एग्ज़ाम फेयर ही रहेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को भरें और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बात करेंगे स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए, हर एक चीज़ की बात करेंगे। ठीक है, एक बार आ जाते हैं कि डिटेल में पेपर कैसे कैसे होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यानी कि जो 4 विकल्प होंगे उनमें से एक को आपको सही मार्क करना होगा। ठीक है, विथ मल्टीपल चॉइस आंसर्स, है ना। क्वेश्चंस होंगे टोटल 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन अकेले इंग्लिश के होंगे। 50 क्वेश्चन अकेले इंग्लिश के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 इंग्लिश के हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो ये पेपर समझ लीजिए आप ही के लिए बना है, क्योंकि इस पेपर में मैथ्स नहीं है। यानी कि इसमें 25 क्वेश्चन जो हैं, जो आपको जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस दिख रहे हैं, एप्टीट्यूड से इसको मैथ्स मत समझ लेना, ये रीजनिंग का सेक्शन है। ठीक है, ये रीजनिंग का सेक्शन है, डिटेल में सिलेबस भी बताऊंगा क्या क्या आएगा। तो अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आपके लिए ये पोस्ट जबरदस्त पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे, जिसकी सैलरी लगभग 63 से 64,000 के बीच में बनती है। 63 से 64,000 के बीच में सैलरी बनती है, पहली सैलरी आपकी जो होगी स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो होंगे जनरल नॉलेज के, जीके के। यानी कि अगर एचसीएम की या एसएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो एसएससी में मैथ्स नहीं था, यहाँ भी मैथ्स नहीं है, सॉरी एसएससी में मैथ्स है, यहाँ पे मैथ्स नहीं है, सॉरी। ठीक है, बाकी एसएससी में और इसमें क्या फर्क है, एसएससी में कंप्यूटर नहीं था, यहाँ पे कंप्यूटर है, लेकिन एचसीएम यानी कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कंप्यूटर है, यहाँ पे भी कंप्यूटर है, टाइपिंग भी वहाँ पे है अच्छी, और यहाँ पे भी अच्छी खासी टाइपिंग मांग रखी है ना। अब बात करते हैं दूसरा एक जो पेपर इसमें रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस सब के लिए टाइम आपको कितना अलॉट किया गया है, 2 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं तो कंप्यूटर की आपकी टाइपिंग टेस्ट की जाएगी और 35 वर्ड प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम 10 मिनट आपसे टाइपिंग कराई जाएगी। और मिस्टेक्स जो अलाउड हैं वो है सिर्फ 3% मिस्टेक्स अलाउड हैं, और आपकी 35 की स्पीड होनी चाहिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपका होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपका होगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। पहली बात तो ये है, यहाँ पे आपको मीडियम चुनने का मौका नहीं है, आपको हिंदी नहीं चुन सकते, आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या क्या, देखिए, एक तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन होगा, ये बड़ा खास सा सेक्शन है। जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में ये सेक्शन नहीं आया करता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो लेटर, ऐसे, प्रेसी, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन को भी इंक्लूड करा गया है। ठीक है, प्रेसी इसमें भी है और साथ साथ में ऐसे इसमें भी है। तो ऐसे है, प्रेसी है और कॉम्प्रीहेंशन है, तीनों चीज़ें इसमें दे रखी हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, ये तीनों आएंगी ही आएंगी, इसमें ऐसा नहीं है कि तीनों में से 1 या 2 आएगी, तीनों ही चीज़ें आएंगी। तो कॉम्प्रीहेंशन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो आप देख रहे हो कि कॉम्प्रीहेंशन है, प्रेसी भी बेसिकली इंग्लिश है, नथिंग। ठीक है, प्रेसी भी अपने आप में इंग्लिश ही होती है, बाकी कुछ नहीं है अलग से। ठीक है, ऐसे राइटिंग में आपको कंटेंट चाहिए, साथ साथ में इंग्लिश की पकड़ भी अच्छी चाहिए। तो आप देख रहे हो इंग्लिश की इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है, और इंग्लिश की अगर इंपॉर्टेंस है तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपका अपना चैनल रैंकर्स गुरुकुल चैनल, यूट्यूब चैनल, आपके लिए इंग्लिश की सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए तैयार है हम लोग। ठीक है, मैं
खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इंग्लिश में आप लोगों से ज़्यादा डेडिकेटेड मैं हूँ कि आपको वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का पेपर है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का है, सीपीओ का है, किसी भी एग्जाम का पेपर है, आपकी राह में इंग्लिश बाधा ना बने, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो चीज़ें कराई जा रही हैं उनको ढंग से करते रहना है, फॉलो करते रहना है सारी चीज़ों को, किस तरीके से आपको पढ़ना है ये मैं समय समय पर आपको स्ट्रेटेजी की वीडियोस ला के बताता रहता हूँ। ठीक है, तो भाई सारे लोग करते रहेंगे। आगे अगर मैं इसके बारे में फर्दर और बात करूँ एग्जाम के बारे में, तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो आप सिलेबस देखोगे, इंग्लिश के सिलेबस में देखो ग्रामर आ रखा है, स्पॉट द एरर को इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, यानी स्पॉट द एरर के काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे, वोकैबुलरी को भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, यानी कि देखिए यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सफलिंग ऑफ यानी कि सेंटेंस जंबल की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ईडियम्स फ्रेजेस, और यहाँ पे ये पैराजंबल की भी बात कर रहे हैं, स्पेलिंग्स आएंगी, और डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि एक ही बात है, इन्होंने अलग अलग बस उसको डिटेल में लिख रखा है। तो ये सारा जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। आप देखोगे इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो एसएससी के एग्जाम्स में ना आती हो, तो जो एसएससी के एग्जाम्स में सिलेबस होता है वही यहाँ पे भी सिलेबस है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पेपर को भी जरूर फिल करें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड, आप देखोगे नंबर सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, वर्बल रीजनिंग है, एनालॉजी है, थीम डिटेक्शन है, और आपका कॉज एंड इफेक्ट है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैचिंग डेफिनेशंस, और आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन है, लॉजिकल डिडक्शन है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट है, ये सारी चीजें आपकी हैं, यानी कि पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। एसएससी के बाहर का कुछ भी इसमें नहीं आ रखा है, तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अगेन तो आप इसका भी कर सकते हैं। अगर बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में वही सब कुछ है जो आपके जीएस में एसएससी में आता है, तो एसएससी वाली जीएस यहाँ पर पूछ रखी है, करंट का इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, यानी कि करंट पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो कॉम्प्रिहेंशन, एसे राइटिंग और प्रेसी, ये तीनों आते हैं। ठीक है, अगर देखें तो ईच क्वेश्चन इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट कैरीज 1 मार्क, यानी कि 1 नंबर होगा और 1/4 उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रखी गई है। डिस्क्रिप्टिव टाइप पार्ट ऑफ द एग्जाम विल कंटेन कॉम्प्रिहेंसिव एंड राइटिंग स्किल क्वेश्चंस, यानी कि आपके राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो लिया जाएगा। ठीक है, ओनली 3% एरर्स आर अलाउड इन द टाइपिंग टेस्ट, तो इन चीजों का भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रेटेजी पे। देखिए मैथ्स हो गया, सॉरी मैथ्स इसमें है नहीं, इंग्लिश हो गई, जीएस हो गई, रीजनिंग, इसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी ना अपनाएं। मैं ये कहूंगा कि आप जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए उसी को कंटिन्यू करें, फॉर्म जरूर फिल करें, लेकिन इस एग्जाम के लिए अलग से कुछ धरती और आसमान को पलटने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं आप अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखिए, यकीन रखिए आपकी स्ट्रेटेजी ही बेस्ट है। जिस स्ट्रेटजी से आप इतना आगे बढ़ के आए हैं लाइफ में, वो स्ट्रेटजी ही बेस्ट है, ये मेरा मानना है। उस स्ट्रेटजी में सुधार की गुंजाइश जरूर रहती है हमेशा, लेकिन ऑल टुगेदर अपनी स्ट्रेटजी को किसी भी एक एग्जाम के लिए बदल देना मेरे हिसाब से उतना आपके लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरा ओपिनियन ऐसा है। तो स्ट्रेटजी आपको नहीं बदलनी है जिस एग्जाम के लिए आप अभी तक पढ़ रहे हैं, यानी कि आप अपना मैथ्स छोड़ मत देना इस एग्जाम के चक्कर में, मैथ्स भी पढ़ते रहना। इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देना, क्योंकि इंग्लिश की इसमें अलग से वैल्यू है, और इंग्लिश के लिए मैं आपके साथ में 24 घंटे तैयार हूँ। यूट्यूब पर जितनी वीडियोज़ आती हैं वो सारी की सारी देखती रहनी है, और साथ साथ में अगर आपने पेड बैच ले रखा है तो मेरा बैच इसको कंप्लीट कवर करेगा, इस एग्जाम को कंप्लीट कवरेज होगी। ठीक है, तो कंप्लीट कवरेज होगी, चिंता ना करें। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की भी बात करेंगे, राइटिंग स्किल्स की भी हम बात करेंगे अपने बैच में। अगर बात करते हैं बुक्स की, देखो अलग से कुछ बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई सोर्स आपको नहीं चाहिए। बार बार एक ही चीज मैं आपको बताया जा रहा हूं कि अलग से बहुत कुछ नहीं करना है, धरती आसमान को नहीं पलट देना है। सिर्फ क्या करना है, रीजनिंग के लिए विक्रमजीत सर की बुक आती है हमारी, रीजनिंग गुरु नाम से, उस बुक को ले लेना है। उस बुक के बारे में आपको एक बार फोटो दिखा देता हूं मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं जिस बुक की बात कर रहा हूं वो बुक दरअसल ये है, ये बुक आप ले सकते हैं, बहुत शानदार बुक है। इस बुक से ये सुप्रीम कोर्ट वाली रीजनिंग सारी की सारी कवर हो जाएगी। उसमें से अपने टॉपिक्स देख लेना, मैंने सिलेबस डाल रखा है, सिलेबस से एक बार टॉपिक्स लिख के देख लेना कौन से आपको पढ़ने की जरूरत है, वो इस बुक से आप पढ़ लेना। ठीक है, जीएस की हम बात करते हैं। जीएस के लिए अगेन आप क्या करना कि जो आपके एक तो सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाना, अगर आपको नहीं मिलेंगे तो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, और स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए आपको चाहिए तो इंग्लिश बाय प्रशांत सर। ठीक है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहां
पे मैं आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो बुक रीजनिंग के लिए आप ये फॉलो कर लेना, जीएस के लिए अलग से कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। जो आप एसएससी के लिए पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़िए। करंट अफेयर्स थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज पढ़ने हैं जी। अगर आप ऐसे जाओगे कि मंथ वाइज और ऐसे पढ़ लें, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स हो जाते हैं। मंथ वाइज फिर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डेली करंट अफेयर्स अपने आप में एक टास्क हो जाता है। क्या कर सकते हैं कि भाई साहब आज उठाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स, आज उठाते हैं स्पोर्ट्स के इवेंट, आज उठाते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स, आप आज उठाते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, आज उठाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। ऐसे करके आप करंट को कवर ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करता हूं इंग्लिश की तो क्या करना है, इंग्लिश में सेम वही चीज आ रही है जो एसएससी एग्जाम्स में आती हैं। तो आपको क्या करना है, एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्लस में अगर आपको इसके पेपर मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा और इसके पेपर्स कर लेना। साथ साथ में आप जो भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे जितनी हमारी 25 दिन 25 मैराथन चल रही है, वो मैराथन इसके लिए बहुत जानदार रहने वाली है, शानदार रहने वाली है। यूट्यूब पर 25 दिन 25 मैराथन आप लोगों को कैसे ज्वाइन करनी है, एक बार जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर 25 दिन 25 मैराथन। आपको क्या करना है, सीधे यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जैसे ही आप जाएंगे आपको जाना है रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे आपको चले जाना है। ठीक है, आप यहां पर सर्च कर सकते हैं सीधे सीधे रैंकर्स गुरुकुल। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल आपने सर्च किया, जैसे ही आप रैंकर्स गुरुकुल में जाएंगे, रैंकर्स गुरुकुल में आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे कि एक प्लेलिस्ट बन रखी है 25 दिन इंग्लिश खत्म। ये वाली जो प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, इसमें इंग्लिश की कंप्लीट कवरेज मैंने करा रखी है। शाम को 7:30 बजे डेली आपकी क्लास होती है। इसकी जैसे ही इस प्लेलिस्ट में जाओगे आप देखोगे इसमें 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसमें 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि इसमें हम क्या क्या आपको करा चुके हैं, एक बार देखते हैं। ये इसकी जैसे वीडियो नंबर 1 है, जिस पर ऑलरेडी 25,500 लोग देख चुके हैं। और आपको सबसे पहले जाके इस वीडियो को लाइक कर देना है, और आगे की जो भी प्लेलिस्ट इसकी आने वाली है इनको देखते रहना है। आपको जो भी वीडियोस इसकी आने वाली हैं इनको देखते रहना है। साथ साथ में आपको और डिटेल में जाना है तो रैंकर्स गुरुकुल पे ही आपको क्या करना है, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इंग्लिश के लिए, बता रहा हूं मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए। इस प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, दिखा देता हूं कौन सी प्लेलिस्ट है आपके लिए। देखेंगे एक बार। ठीक है, देखो वोकैबुलरी के लिए मैंने ये करा रखे हैं, एक 11 दिन 11 मैराथन मिलेगी। इसमें शानदार तरीके से पूरी की पूरी इंग्लिश को रिवीजन टाइप में मैंने करा रखा है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में आपको बहुत शानदार जो चीज मिलेगी वो है ये। ठीक है, 60 दिन 60 मैराथन बाय प्रशांत सर। 60 दिन 60 मैराथन हमारी अब तक की यूट्यूब की सबसे बेहतरीन सीरीज मानी जाती है। बच्चों के इतने बेहतरीन फीडबैक इस सीरीज को लेके हैं कि सर ये सीरीज का कोई तोड़ नहीं है। तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं, 60 दिन 60 मैराथन को। तो ये बात रही आपकी इंग्लिश के लिए। ठीक है, कि इंग्लिश में आप किन किन चीजों को कैसे कैसे किस किस तरीके से कर सकते हैं। अगर बात करता हूं मैं आगे की, कि अगर आपने अब तक अगर आपने बैच ले रखा है या बैच आपको लेना है, तो हमारा 17 मई से बैच आ रखा है इंग्लिश स्पेशल का। आप इस बैच को ले सकते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, जितना भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। इस पे प्रीवियस ईयर के सारे कंपाइलेशन और जितने भी कंपाइलेशन है वो बहुत जबरदस्त सोल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई और डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना कि सर हमारा ये डाउट है, एक बार इसको बता दीजिए। एग्जाम को लेके कोई भी अगर आपका डाउट है किसी भी एग्जाम को लेके, तो हम आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हैं। आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर हैं। हम हर समय पे आपके लिए तैयार हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ लेना। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिन लोगों को भी एग्जाम के बारे में जानना है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको बता रखा है इस वीडियो में कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।